सबसे पहले एरे 1 यानी कि टेबल 1 सिलेक्ट करना है, कॉमा। अब इसके बाद एरे 2। अब एरे 2 में हम ये हेडिंग जो पड़ी है प्रोडक्ट और कोड ये नहीं सिलेक्ट करेंगे क्योंकि फर्स्ट वाली टेबल से तो आ ही गया है, तो हम सीधा इसका डेटा केवल सिलेक्ट कर लेंगे और यहां से एंटर कर देंगे। माइक्रोसॉफ्ट 365 MS ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन। माइक्रोसॉफ्ट 365 पूरा क्लाउड बेस्ड है। क्लाउड बेस्ड यानी कि इंटरनेट बेस्ड है। अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज करना है तो हम इंटरनेट के थ्रू ही इसको यूज कर सकते हैं। इसमें क्या है, हमें अपना अकाउंट बनाना पड़ता है, साइन इन करना पड़ता है, इसके बाद हम इसको फ्री यूज कर सकते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट 365 लेटेस्ट वर्जन है तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट भी लेटेस्ट होंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं रोनित आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ग्रो अप में। तो आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट 365 एक्सेल के कुछ लेटेस्ट फॉर्मूलेज डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है टू कॉल फॉर्मूला। टू कॉल फॉर्मूला का मतलब है कि टू कॉलम मतलब जैसे कि अभी हमारे पास ये डेटा है, अगर इस पूरे डेटा को हम एक कॉलम में अरेंज करना चाहें कि पूरा डेटा एक कॉलम में आ जाए तो उसके लिए हम टू कॉल फॉर्मूला यूज करेंगे। अब फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, हमने जैसे यहां पे फॉर्मूला लगाया इक्वल टू कॉल। अब इसमें सबसे पहले एरे यानी कि जो डेटा हमें एक कॉलम में करना है उसको सिलेक्ट किया हमने, कॉमा। अब इसके बाद हमें 3 नंबर्स देने होते हैं, 1, 2 एंड 3। 1 हम तब देंगे जब हमें अपनी इस डेटा से, इस एरे से स्पेस को इग्नोर करना हो। स्पेस यानी कि जो ब्लैंक सेल हैं उनको इग्नोर करना हो तो हम 1 टाइप करेंगे। अगर हमें जो एरर वाले सेल हैं जैसे कि ये, अगर इसको इग्नोर करना है तो 2 टाइप करेंगे, और अगर दोनों को इग्नोर करना है तो हम लोग 3 टाइप करेंगे। तो जैसे अभी हमने 1 टाइप किया और एंटर कर दिया तो इसमें क्या हुआ, जो ब्लैंक सेल थे वो हट गए हैं इससे। इसी के बगल में अगर हम फिर से फॉर्मूला लगाएं इक्वल टू कॉल, फिर से हमने डेटा सेलेक्ट किया, कॉमा, अब हमने 2 लिख दिया और एंटर कर दिया। अब क्या हुआ, जिसमें एरर था वो सेल वहां से हट गया टेबल से। नेक्स्ट अगर इसके बगल में फिर से फॉर्मूला लगाएं इक्वल टू कॉल, और अब की बार हम क्या करेंगे, इसमें टाइप करेंगे 3 से क्या होगा, स्पेस और कॉलम, जिसमें स्पेस और वो सेल जिसमें एरर है दोनों इग्नोर हो जाएंगे इस तरह से। अब पूरी टेबल में जो ब्लैंक सेल था वो भी नहीं है और जिसमें एरर था वो भी नहीं है। तो ये होता है टू कॉल फॉर्मूला। जब एक टेबल से हमें पूरा डेटा एक ही कॉलम में अरेंज करना हो तो हम टू कॉल फॉर्मूला का यूज करते हैं। अब 2 कॉलम फॉर्मूला है तो 2 रो फॉर्मूला भी होना चाहिए। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है 2 रो फॉर्मूला। अब इसमें क्या होगा, पूरा डेटा एक रो में अरेंज हो जाएगा। इसमें भी हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू रो। इसमें भी सबसे पहले एरे यानी कि टेबल सिलेक्ट करना है, कॉमा। अब इसमें भी सेम 2 कॉल की तरह ही 3 नंबर देने हैं, 1, 2 या 3। 1 हो जाएगा ब्लैंक सेल के लिए, 2 हो जाएगा एरर वाले सेल के लिए, 3 हो जाएगा दोनों के लिए। तो जैसे हमने 3 टाइप किया और एंटर किया तो पूरा डेटा हमें एक रो में इस तरह से मिल जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है टेक्स्ट बिफोर एंड टेक्स्ट आफ्टर। अब फॉर्मूले के नेम से ही पता लग रहा होगा कि इसमें क्या होने वाला है। जैसे कि फर्स्ट है टेक्स्ट बिफोर, यानी कि हम इसमें एक कोई वर्ड देंगे और उसके पहले का जितना भी टेक्स्ट होगा वो हमें मिल जाएगा। जैसे हमने फॉर्मूला लगाया इक्वल टेक्स्ट बिफोर। अब इसमें सबसे पहले टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, कॉमा। अब इसमें डेलीमीटर देना है। डेलीमीटर यानी कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसके पहले का पूरा टेक्स्ट हमें चाहिए। तो जैसे कि हमने इसमें टाइप किया डेलीमीटर में इन्वर्टेड कॉमा में ई टाइप किया। अब हमारे वर्ड में 2 बार ई आया है, एक कंप्यूटर में है और एक एकेडमी में है। तो अब हमें कॉमा के बाद 2 नंबर देने हैं, 1 या 2 देना है। 1 हम तब देंगे जब हमें फर्स्ट वाले ई के पहले का पूरा टेक्स्ट चाहिए होगा,
और 2 तब देंगे जब सेकंड वाले ई के पहले का पूरा टेक्स्ट चाहिए होगा। तो जैसे हमने 2 टाइप किया और एंटर किया तो सेकंड वाले ई के पहले जितना टेक्स्ट था वो हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट है टेक्स्ट आफ्टर। अब टेक्स्ट आफ्टर में क्या होगा, जो भी वर्ड हम देंगे उसके बाद का जितना टेक्स्ट होगा वो हमें मिल जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया इक्वल टेक्स्ट आफ्टर, अब इसमें भी सबसे पहले हमें टेक्स्ट देना है कॉमा, अब इसके बाद हम डेलीमीटर देंगे। तो डेलीमीटर में जैसे कि हमने दिया इसमें ओ, हमने ओ डेलीमीटर दिया। अब इसमें भी 2 बार ओ आया है तो हमें भी नंबर देना पड़ेगा 1 या 2। तो जैसे कि हमें फर्स्ट वाले ओ के बाद का पूरा टेक्स्ट चाहिए तो हमने कॉमा लगाया, 1 लिखा और एंटर कर दिया। अब इससे क्या हुआ, फर्स्ट वाले ओ के बाद जितना भी टेक्स्ट था वो हमें मिल जाएगा। तो ये होता है टेक्स्ट आफ्टर फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला है टेक्स्ट स्प्लिट। टेक्स्ट स्प्लिट यानी कि जब टेक्स्ट को हमें स्प्लिट करना होगा कॉलम्स में तो हम टेक्स्ट स्प्लिट फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब जैसे कि ये टेक्स्ट है, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टेक्स्ट स्प्लिट। अब इसमें हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया कॉमा, अब यहाँ पे हमें कॉलम डेलीमीटर यानी कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे हमें इस टेक्स्ट को कॉलम्स में स्प्लिट करना है। तो जैसे हमारे टेक्स्ट में स्पेस है तो हमें स्पेस से इस वर्ड को, इस टेक्स्ट को स्प्लिट करना है। तो हम इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, स्पेस देंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये स्पेस से क्या होगा, वर्ड 3 कॉलम्स में स्प्लिट हो जाएगा, एम कंप्यूटर एकेडमी। ये होता है टेक्स्ट स्प्लिट फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला है वी स्टैक। वी स्टैक मतलब वर्टिकल स्टैक। इसमें क्या होता है, जैसे कोई 2 टेबल है हमारे पास, उन दोनों टेबल को हमें एक साथ वर्टिकली अरेंज करना हो, एक के ऊपर एक टेबल, तो उसके लिए हम वी स्टैक फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब जैसे यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल वी स्टैक, अब इसमें सबसे पहले एरे 1 यानी कि टेबल 1 सिलेक्ट करना है कॉमा, अब इसके बाद एरे 2। अब एरे 2 में हम ये हेडिंग जो पड़ी है प्रोडक्ट और कोड ये नहीं सिलेक्ट करेंगे क्योंकि फर्स्ट वाली टेबल से तो आ ही गया है, तो हम सीधा इसका डेटा केवल सिलेक्ट कर लेंगे और यहां से एंटर कर देंगे। तो इससे क्या हुआ, दोनों टेबल एक साथ वर्टिकली अरेंज हो गई। तो ये होता है वी स्टैक फॉर्मूला। नेक्स्ट है एच स्टैक यानी हॉरिजॉन्टल स्टैक फॉर्मूला। अब इसमें क्या होगा, दोनों टेबल को हम हॉरिजॉन्टली अरेंज कर सकते हैं एक साथ। तो हमने यहां पे भी फॉर्मूला लगाया इक्वल एच स्टैक, इसमें भी हमने एरे 1 सिलेक्ट किया कॉमा लगाया। अब एरे 2 में भी हम प्रोडक्ट नहीं सिलेक्ट करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट दोनों टेबल के सेम है, तो हम केवल कोड को सिलेक्ट कर लेंगे कोड 2 और यहां से एंटर कर देंगे। तो ये हॉरिजॉन्टली दोनों टेबल अरेंज हो जाएंगी इस तरह से, प्रोडक्ट कोड 1 कोड 2। तो ये होता है एच स्टैक फॉर्मूला। नेक्स्ट और आज का लास्ट फॉर्मूला है टेक एंड ड्रॉप फॉर्मूला। अब टेक एंड ड्रॉप फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले टेक फॉर्मूला में क्या होता है, हम टेबल से अगर हमें कुछ नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स अलग करना हो टेबल से तो उसके लिए हम टेक फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर हमें टेबल से कुछ नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को छोड़ के टेबल से डेटा अलग करना हो तो हम लोग ड्रॉप फॉर्मूला यूज करते हैं। अब इसको यूज करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे इक्वल टेक, ये हमने पहला फॉर्मूला लगाया, अब इसमें हमें टेबल सिलेक्ट करना है सबसे पहले कॉमा, अब इसके बाद हमें कितनी नंबर ऑफ रोज चाहिए वो इसमें टाइप करना है। तो जैसे इस टेबल से हमें 4 रोज चाहिए कॉमा और 4 कॉलम्स चाहिए, ठीक। अब इसमें हमने दोनों नंबर पॉजिटिव में लिखे हैं। अब पॉजिटिव में लिखे हैं तो इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग से वो 4 रोज और 4 कॉलम्स हमें दे देगा। अगर इसी को माइनस में लिखते तो लास्ट से 4 रोज और 4 कॉलम्स वो हमें दे देता। तो अभी हमने यहाँ पे टाइप किया और एंटर किया तो स्टार्टिंग से 4 रोज और 4 कॉलम्स का डेटा हमें मिल गया इस तरह से। नेक्स्ट है ड्रॉप फॉर्मूला। ड्रॉप फॉर्मूला में क्या होगा, अभी हमने बताया कि ड्रॉप फॉर्मूला में जो भी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स देंगे उनको छोड़ के जितना डेटा होगा वो हमें मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे हमने सबसे पहले टेबल सिलेक्ट किया कॉमा, अब इसमें भी 2 नंबर देने, एक रोज के लिए एक कॉलम के लिए। तो हमने रोज में दिया 4, कॉलम में दिया 5 और एंटर कर दिया। तो
ऊपर से 4 रोज और 5 को छोड़ के जितना भी डेटा होगा वो हमें इस फॉर्मूले से मिल जाएगा इस तरह से। तो ये होता है ड्रॉप फॉर्मूला। तो ये थे माइक्रोसॉफ्ट 365 एक्सेल के लेटेस्ट फॉर्मूलास। ध्यान रहे कि ये फॉर्मूलास केवल माइक्रोसॉफ्ट 365 एक्सेल पे ही काम करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।